हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर फर्स्ट कवर किया था। नाउ मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी इसके अंदर, और इसके अंदर हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि मैम आप पढ़ा रहे हो तो आपने सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ा दिया, बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस एंड क्विजेस वगैरह। तो मैं बेसिकली मानती हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो विच इज बेस्ट फॉर पीवाईक्यू, है ना। आप पीवाईक्यू की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो मैं आपको गेट लेवल के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पढ़ा दी हूँ ताकि आपको पता चले कि गेट लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट में। ठीक है। और अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी हो, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 2। ठीक है। चैप्टर 2 हम पढ़ते हैं जिसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको और इसको समझते हैं। व्हाट अबाउट दिस। सबसे पहला क्वेश्चन हम कैंडिडेट की के लिए आते हैं कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सीखेंगे, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर आपको 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, लाइक ये है ना, ये और ये। मैं आपको बोलूंगी, अगर मैं इनको एक एक नाम लेके बोलूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शो करके बता रही हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मुझे निकालना है सुपर की। तो सुपर की निकालने से पहले मुझे सुपर की का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। सुपर की का फॉर्मूला होता है ये, है ना, कि क्या कि 2 की पावर में, है ना, तो हमेशा 2 तो आएगा ही सही, उसकी पावर में नंबर ऑफ कैंडिडेट की, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट की, सॉरी 2 की पावर में, है ना, 2 की पावर में नंबर ऑफ टोटल की, है ना, जितनी एलिमेंट्स की दे रखे माइनस कैंडिडेट की। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तो रहेगा, आपको पता है टोटल मतलब कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ठीक है। अब कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हो तो मैं आपको इस बार में बता देती हूँ, आगे सारे क्वेश्चंस में आप खुद स्वयं फाइंड करेंगे। ठीक है। तो कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं कि सबसे पहले आप एक बेसिकली एक को ले लो, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे ए बी को ले लेते हैं। ठीक है। ए बी से आप क्या डिराइव कर पा रहे हो, ए बी से आप डिराइव कर पा रहे हो ए बी को ए बी खुद निकल जाएगा एक, तो है ना, ए बी से आप ए बी को भी लिख पाओगे। साथ में आप ए बी से क्या लिख पा रहे हो, देखो मैं आपको इसमें ऐसे लिख के बताती हूँ, लाइक ए बी से हमने ए लिख दिया, ठीक है, बी लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं हम, सी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये 3 एलिमेंट आ गए, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी एलिमेंट दिखेंगे हम उससे अगला एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। लाइक बीसी आपको दिख रहा है तो आपके पास बीसी ऑलरेडी है ना। तो मैं इसको आपको ऐसे लिख के बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिकली अच्छे से यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि लाइक की स्पेस चाहिए मुझे थोड़ी सी, तो उसमें अच्छा रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने ए बी, है ना, ए बी लिया। ठीक है। ए बी से मैं ए बी को डिराइव कर पा रही हूँ, क्लियर है। ए बी से मैंने ए बी डिराइव कर दिया। आगे ए बी से हम सी बी डिराइव कर पा रहे हैं ना, ए बी से ए बी खुद को डिराइव कर लेता है, फिर सी को डिराइव कर लेता है। अब बी सी से मैं क्या डिराइव कर पा रही हूँ, तो बी सी से मैंने डी को डिराइव कर लिया, है ना। तो मैं यहाँ पे बीसी को रिपीट नहीं लिखना है, आप रिपीट लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, डी को भी डिराइव कर लिया। अब आगे देखते हैं, अगेन मैं सी से ई को डिराइव कर पा रही हूँ, तो मैंने, क्योंकि सी तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, और सी से मैंने ई को भी डिराइव कर लिया। तो आपने देखा कि आपने खाली 2 एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारी जो कैंडिडेट की बनेगी वो बनेगी ए बी। तो ए बी वह कैंडिडेट की वो होती है जो बाकी सारे एलिमेंट को डिराइव कर ले। ठीक है। एक से ज्यादा कैंडिडेट भी एग्जिस्ट करती है रिलेशनशिप में, बट इसमें नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास ए बी कैंडिडेट की हो गई, और कैंडिडेट की में कितने, और ये जो ए है और ये बी है ये प्राइम एट्रीब्यूट है। जो कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट्स आते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट का पार्ट बनते हैं। ठीक है। तो ए और बी जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे हम 2, यही तो लिखा हमने 2, क्यों, क्योंकि ए और बी दो एलिमेंट है ना। तो 5 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, है ना। ये 3 हो गया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। तो देखो आपको पता है कि हम यूजीसी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखते, लेकिन आपको यूजीसी में ऐसा नहीं दिया जाएगा कि एनएटी, है ना, आपको वहां पे मल्टीपल चॉइस में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 8 6 4 मेनीथिंग, है ना। तो आपको बस ये निकालना है, ये सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉट सुपर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुपर की ऑफ द रिलेशन स्कीमास एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड प्राइमरी की दे रखी वी, ठीक है, वी वाई। तो देखो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ। सुपर की वो होती है जो जिसके अंदर ऑलरेडी प्राइमरी की बसती है,
मतलब प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखो सुपर की अगर आप पहले वाले रिलेशनशिप में देखो तो उसमें वी वाई होना जरूरी, क्योंकि प्राइमरी की होती है। तो वी वाई इसमें है, वी है और वाई है, ठीक है। नो मैटर की सीक्वेंस क्या है, बट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है वी और वाई, यस दिस इज ऑल्सो सुपर की। हम यहाँ पर है वी वाई नहीं है, तो ये सुपर की नहीं होगी, ठीक है। मतलब सुपर की वो होनी चाहिए जिसमें हमारा प्राइमरी कीज मतलब एग्जिस्ट करे, और यहाँ पे वी और वाई है, तो यस दिस इज ऑल्सो सुपर की। तो हमारा आंसर मिल गया बी। तो आपको जो दे रखा है ना, आप उसको ढूंढो के फटाफट फटाफट ढूंढ लो कि नहीं है, नहीं आगे बढ़ो, है हाँ ठीक है, तो इस टाइप से, ठीक। आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज ऑफ रिलेशन मैंने आपको बता दिया, सेम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसमें आपको है ना कैंडिडेट की फाइंड करने की जरूरत नहीं, कितना बेस्ट है। आपको दे रखा है ऑलरेडी कि 4 आपको कीज दे रखी है ना, तो हमने टोटल नंबर ऑफ कीज लिख दी 4। ई एज ए की है ना, वहां पे जरूरी नहीं आपको हर बार प्राइमरी की लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज ई, उसने की लिख दिया है ना, तो ई एज ए की मतलब वो प्राइमरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है ना सॉरी, ये जो नंबर ऑफ फॉर्मूला है ना, ये एन ऊपर है ना, यहाँ पे पावर में है, ये गलती से नीचे लिखा गया, इसको इग्नोर करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है ना, कितनी, क्योंकि देखो आप ई इसने खुद ही दे दिया है कि वो प्राइमरी की कितनी 1 है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 3, और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। कंसिडर द रिलेशन स्कीमास, ये दे रखा हमको, इतनी सारी की एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाई थी। तो सबसे पहला हमको दे रखा है ईएफ डिराइव जी, ठीक है। तो ईएफ जो है वो हमारा जी को डिराइव कर रहा है, ठीक है। हमने ईएफ को एज ए कैंडिडेट की समझ लिया अभी, और हमने इसको जी लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आप देखो ई से आपने इसको डिराइव कर लिया, अब आप एफ से आई जे को भी डिराइव कर पा रहे हो। किसको डिराइव कर पा रहे हो, आई और जे, तो क्या मैं आई जे लिख दूं, यस सॉरी मैं अब भूल गई, हाँ हम इसमें ई एफ भी तो लिखेंगे, तो ई और एफ भी आ गए ऑलरेडी, है ना। तो आप देख सकते हैं ई एफ, ठीक है, आई, ठीक है। आगे देखते हैं। हम ई, अब देखो आपके पास एच नहीं है ना, तो आप अभी के एल को नहीं डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास एच नहीं है। हम के से, के भी नहीं है हमारे पास, और एल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, एल भी नहीं है ना। तो हमको एच अगर हम एच को इसके साथ एक एट्रीब्यूट के रूप में ले लें, तो फिर आप ई एफ और एच हमारी कैंडिडेट की बन जाएगी, ठीक है। तो आप फिर इसको क्या करोगे, वापस सेम चीज है ना, आपने लिख दिया जी है, आई है ना, जे ही है, एफ है ना, और अब हमने लिख दिया एच भी आ गया, ठीक है। अब आपने एच से क्या डिराइव कर लिया, के और एल को, तो के और एल भी आ गए है ना, क्योंकि देखो ई और एच, तो ई है ना, और ई है ना, और एच ही है ना, इन दोनों से मिलके हमने के एल को डिराइव कर लिया। अब के से आप एम को डिराइव कर लोगे, है ना, और एल से फिर आपने, एल तो आपके पास ऑलरेडी था ही सर, ये रहा एल, है ना, और इससे आपने एम को भी डिराइव कर लिया, तो ये तीनों मिलके हमारी क्या बन गई, कैंडिडेट की। तो जरूरी नहीं है कि जो पहली बार में दे रखी हो वो ही कैंडिडेट की हो, आपको हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी ऐड करना पड़े। तो ये दोनों मिलके, ये है ना, और हमारा एच मिलके कैंडिडेट की का पार्ट बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं। रिलेशनल आर एज एट एट्रीब्यूट, हमको एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, ठीक है, हमको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, और हमको बताना है कि कैंडिडेट की कितनी, मतलब कितने जो इनमें से एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स कैंडिडेट की का पार्ट बनते हैं, कुल मिला के कैंडिडेट की निकालनी है और उनकी काउंटिंग करनी है। तो सेम सी एच आपने देखा जी है ना, सी एच जी को डिराइव कर रहा है। फिर अगर मैं डायरेक्ट ए से ले लूंगी, तो ए से बी डिराइव कर लेगा, फिर बी से हम इस सबको डिराइव कर लेंगे, है ना। तो ए हमारा कैंडिडेट की का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर बी, अगर आप बी को भी लोगे तो बी भी कैंडिडेट की का पार्ट बन जाएगा, और ऐसे करके आप ई, और ऐसे करके जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 4 एलिमेंट्स ऐसा आएंगे जो कैंडिडेट की का पार्ट बनेंगे, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया है, आपको फाइंड आउट करना है, और ठीक है आपको बताना है इसका सॉल्यूशन। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 2 वीडियो में जो समझाया है, आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ये आप खुद से करेंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स ऑन यू एंड एट्रीब्यूट्स, आपको ये सब दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हमको 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी, पी डिराइव क्यू आर और आर एस डिराइव टी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो इन्फेरेंट अबाउट द, मतलब ऊपर वाले को डिराइव कर रही है, कौन सी करेक्ट है।
तो देखो मतलब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है ना, तो यहाँ पे एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, लेकिन यूजीसी में से क्वेश्चन नहीं आते, तो यूजीसी में क्या क्या वो चेंज करेंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो डिराइव नहीं कर सकते हम, तो देखो सबसे पहले पी एस से हम टी डिराइव कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि दोनों लेफ्ट लेफ्ट साइड है और आप इससे राइट, आप दोनों इन दोनों को मिला के राइट को डिराइव कर रहे हो, ठीक है। अगला देखते हैं, वेट, ठीक है, अगला देखते हैं हम पी से आर, तो आप पी से आर को डिराइव कर रहे हो, क्योंकि देखो डायरेक्टली आप पी अकेले से आप आर को भी डिराइव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो सिंगल है, ठीक है। और पी एस से, है ना, इन दोनों को मिला के आप क्या क्यू डिराइव कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पी से डायरेक्टली भी क्यू को डिराइव कर पा रहे हो, है ना। आप सिंगली अगर मैं बात करूँ तो हम, अगर हमारे पास अगर एस नहीं भी होगा तो भी आप पी को डायरेक्टली डिराइव कर पा रहे हो क्यू को, और पी से आप डायरेक्टली आर को भी डिराइव कर पा रहे हो, तो ये वाले स्टेटमेंट्स में तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। और पी एस, अगर पी है और साथ में एस है, क्योंकि हम पी से आर को डिराइव कर रहे हैं, राइट, और फिर आर और एस मिलके टी को डिराइव कर रहे हैं, तो ये तो हमने अभी समझा ना कि हम इसी तरीके से तो कैंडिडेट की निकाल रहे थे। लेकिन आर से टी को आप कैसे डिराइव करोगे, जब तक आपके पास एस नहीं आएगा, है ना। एस तो की बन रहा है ना, कैंडिडेट की का पार्ट बन रहा है। अगर आपके पास एस नहीं होगा तो आप टी को कैसे डिराइव करोगे, इट कांट बी पॉसिबल। आपको दोनों को लेना चाहिए, दोनों को पड़ेगा लेना, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में दो कंपलसरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इधर दो हैं तो वो दोनों मिल के टी को डिराइव कर रहे हैं, क्लियर है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको सेम कुछ कीज दे रखी है, एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, पी से आर एस टी है ना, ये डिराइव कर रखा है, तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सी ट्राइबल फंक्शनैलिटी को डिपेंडेंसी है। इसमें से ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड ऑन डिपेंड, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड कर, देखो तो पी आर डिराइव्ड एस टी डायरेक्टली डिराइव कर रही है, कोई ट्राइबल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर डायरेक्टली डिराइव कर, ट्राइबल मतलब हम इसके थ्रू ये कर रहे हैं फिर इसके थ्रू ये कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर किया था कि आपने पहले, है ना, आपने क्या करा था पहले, इसमें हम अगर देखा जाए तो हमने क्या करा था, इसके अंदर पहले पी से आर डिराइव करा और फिर आर से हम आर और एस से मिलकर हम टी डिराइव कर रहे थे, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। तो सेकेंड चीज आती है कि पी आर से मिलके आप आर टी डिराइव कर रहे हो, है ना, पी आर से मिलके, तो पी आर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है और टी हमारा इधर आ गया, तो ये भी सेमी ट्राइबल हो गया, लेकिन इसमें ये ट्राइबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा ट्राइबल हो गया, इन पूरा ट्राइबल नहीं है। वहीं पी एस यू मिलके, यानी पी एस यू मिलके अगर क्यू को डिराइव कर रहे हैं, सिर्फ क्यू को, तो ये भी डायरेक्टली डिराइव हो गया, हमको इसमें कुछ नहीं। लेकिन पी से आप एस को डिराइव कर रहे हो और फिर एस आपको एस से डिराइव कर रहा है, सिर्फ एस को डिराइव कर पा रहे हो आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइबल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो सबसेट है और इक्वल भी है वाई का, है ना, देखा आपने, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा गया है यूजीसी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ की एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको एक डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिड्यूसिबल फैलेसी, तो आप देखें कैसे हैं, कौन सी सही नहीं है। तो सबसे पहले वी डब्ल्यू है, तो वी डब्ल्यू दे रखा है हमको, वी से आप एक्स डिराइव कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। आप W से x को डिराइव कैसे कर पाएंगे ना, जब तक आपके पास V नहीं होगा तब तक आप डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली फंक्शनलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आप V से W डिराइव कर रहे हो, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप V से x को डिराइव कैसे कर पा रहे हो, इट इज पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो दोनों को साथ में होना चाहिए ना, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं Y से V को, है ना, तो y से v को डिराइव कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी, है ना। और y से आप x को डिराइव कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो ओके, और बाकी ये वाली स्टेप जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इररिड्यूसिबल है, लेकिन v से हमने w को डिराइव किया, क्लियर है, ठीक है। v से आप x को डिराइव कर रहे हो, ये भी क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हम y से v को डिराइव कर रहे हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम x नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है हम y से z को डिराइव कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक जो हमारी कंडीशन है वो नहीं लिखी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सर अगला हमारा क्वेश्चन है पी क्यू, हमको इतने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, इसके अंदर हमको दो डिकम्पोजिशन स्कीम्स दे रखी है, विच इज D1
एंड D2, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन से दैट कि सेट्स दे रखे हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा लॉसलेस है और कौन सा लॉसी डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो देखो इसको करने की एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम इतनी लॉन्ग प्रोसेस कर सके, और ये तो बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली यूजीसी नहीं पूछेगा, लेकिन हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं विद इन अ 5 सेकेंड, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले लॉसलेस डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर उसमें से कुछ कॉमन होता है तो, ठीक है। अगर आप उसमें से कुछ कॉमन फाइंड आउट कर पाते हो तो वो हमारा लॉसलेस होता है, क्योंकि अगर उसमें से आपने कोई कॉमन एट्रीब्यूट निकाल लिया तो वो कुछ लॉस करेगा ही नहीं ना, इसीलिए वो लॉसलेस हो जाएगा। अगर उसमें से हमने कोई कॉमन फाइंड आउट नहीं कर पाए तो वो कुछ लॉस कर देगा, ठीक है। तो यही इसी का फंडा है। इसमें देखो PQRST दे रखा है और हमारे पास P, और इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको P मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या कि लॉस नहीं होगा, है ना, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप P वापिस से इस वाले सेट की बात कर रहे हो और आप इस सेट की बात कर रहे हो QI की, तो हमको फिर से Q मिल रहा है ना, इन दोनों में, तो इट इज ऑल्सो लॉसलेस, ठीक है। अब अगेन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अगर हम किसी और सेट को भी ऐसे करके हम सभी सेट को लेके देखेंगे और हमको कहीं भी इंटरसेक्शन बस एक बार एक ही एलिमेंट मिल जाता है तो वो हमारा लॉसलेस, यानी कुछ तो बचेगा एट द एंड, ठीक है। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ D2 की, है ना, D2 वाले डिकम्पोजिशन की, तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पर हमको दे रखा है सेकेंड दे रखा है, तो आप इनमें से आपको मिलेगा ही नहीं इंटरसेक्शन, आप फाइंड आउट करके देखो। तो आपको इस टाइप से थोड़ा सा फर्स्ट वाले में आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप वहीं से फाइंड आउट कर जाओगे कि अगर आपको पहले वाले में आपको इंटरसेक्शन से कुछ मिलता है तो वो लॉसलेस हो जाएगा, अदरवाइज वो लॉसी हो जाएगा। तो D1 जो है हमको मिल गया था तो हमने उसको लॉसलेस बता दिया, और D2 जो है वो लॉसी है क्योंकि उसको हमको मिला ही नहीं, तो इसलिए वो लॉसी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल तरीका इसमें नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है, जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन विच इज सेट हमको दे रखा है और हमको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ना यहाँ पर, और आपको बोला गया है क्या कि x हमको ये दे रखा है और x इज नॉट अ BCNF, है ना, x जो है वो BCNF में नहीं है। BCNF की कंडीशंस क्या होती हैं, तो BCNF की कंडीशंस हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर आपको x और y दे रखा है, ठीक है, तो x मस्ट बी सुपर की, ये आपकी सुपर की होनी चाहिए, और y कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सपोज x डिकम्पोजिट इनटू 2 स्कीम्स y इन z, वेर y हमको दे रखा है PR और z में हमको 3 एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमको 2 स्टेटमेंट कंसिडर करने और इनमें से बताने की कौन सा करेक्ट है। तो y एंड z आर BCNF, तो y और z BCNF कैसे हो सकता है, क्योंकि x जो है वो ऑलरेडी BCNF में नहीं है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें तो BCNF की कंडीशन कहती है कि इन दोनों में से किसी एक में सुपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर POQRS में सुपर की देखे तो आपको पहले इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें से हमको एक वो निकालनी पड़ेगी कैंडिडेट की, और आप जैसे ही कैंडिडेट की फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी सुपर की है। हम कैंडिडेट की फाइंड करने के बाद सुपर की निकालना मैंने आपको अभी सिखाया कि हम 2 की पावर में टोटल माइनस कैंडिडेट की लिखेंगे, है ना। दिस इज लॉन्ग प्रोसेस और गेट क्वेश्चंस में हमको इसके लिए बहुत वक्त मिलता है, ठीक है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आए, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम अगर यहाँ पर कितने हमको एट्रीब्यूट दे रखे, देखो QRS है ना, PSP 4, ठीक है, तो 4 हमको टोटल दे रखे हैं। कैंडिडेट की निकालेंगे तो वो माइनस करेंगे और फर्दर वो प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है, क्योंकि अगर डेफिनेट सी बात है कि y और z में कोई भी सुपर की एग्जिस्ट नहीं करती होगी, इसीलिए ये BCNF में होगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। वही डिकम्पोजिशन x इंटू वाई एंड z इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि हमने y और z में हम कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या, हाँ डेफिनेटली r, वी हैव r दैट कुड बी लॉसलेस, है ना, लॉसलेस बना सकता है हमारे डिकम्पोजिशन को। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमको सेम एलिमेंट्स दे रखे हैं, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और आपको एक सेट दे रखा है ये, तो आप इन दोनों से स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं
के लॉसलेस है कि नहीं, तो बी हमको मिल गया, तो हाँ लॉसलेस है। लेकिन अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कैसे देखते हैं, तो इसके लिए भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन आप नॉर्मली आपको जब भी क्वेश्चंस में आएगा तो आपको, अगर आप तीनों देखो, यहाँ से भी बी फाइंड कर लिया, यहाँ से भी बी फाइंड कर लिया और यहाँ से भी बी, तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, एक दूसरे पे डिपेंड करके लॉस नहीं होने देंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। और वैसे भी ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो इसमें बस एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं, बाकी वो मेथड सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशनल डेटा मॉडल को दे रखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, समझते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ए रिलेशन विथ ओनली वन एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन बीसीएनएफ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट, एक रिलेशन जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना, क्योंकि हमने देखा एक्स और वाई 2 एट्रीब्यूट हैं सिर्फ, इज ऑलवेज बीसीएनएफ, वो हमेशा बीसीएनएफ में होगा जहां पर एक्स जो है वो सुपर की होगी, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। वहीं ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर प्राइम एट्रीब्यूट, देन इट इज अ बीसीएनएफ। तो नहीं, बीसीएनएफ में प्राइम एट्रीब्यूट्स का इतना रोल नहीं है, लेकिन सुपर की, बीसीएनएफ सुपर की मांगता है, ठीक है। एवरी रिलेशन हैज एटलीस्ट वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन प्रिजर्व फंक्शनल डिपेंडेंसी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। बीसीएनएफ कभी भी, उसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व करे, इट मे बी और इट मे नॉट बी। तो हमने जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको 3NF में एक रिलेशन दे रखा है बट नॉट इन बीसीएनएफ, तो आपको 3NF और बीसीएनएफ में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3NF और बीसीएनएफ में डिफरेंस समझते हैं। तो बीसीएनएफ की कंडीशन क्या बोलती है कि आपने देखा कि एक्स जो है वो सुपर की होनी चाहिए और वाई वहां कुछ भी हो चलेगा। और 3NF में क्या हो कंडीशन होती है कि एक्स इज सुपर की, या तो एक्स सुपर की मिले या फिर वाई प्राइम एट्रीब्यूट हो, है ना। और हमको बीसीएनएफ में थोड़ा और स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पर हमको दोनों में से कुछ एक, मतलब या तो आप ये कर लो या ये कर लो। और बीसीएनएफ थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि भाई एक्स तो सुपर की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको 3NF और बीसीएनएफ की कंडीशंस को फाइंड आउट करना है। तो आर हैज अ नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी, वहां एक्स और ए दे रखा है हमको, वेयर एक्स इज नॉट सुपर की एंड ए इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो देखो एक्स अगर सुपर की है ही नहीं, लेफ्ट वाली, और हाँ ये भी कंपलसरी होना चाहिए कि लेफ्ट वाली ही हमेशा सुपर की होगी, ऐसा नहीं है कि ए सुपर की हो, ठीक है। तो एक्स जो है वो सुपर की नहीं है, तो ये वाला तो डेफिनेटली, फिर अगर एक्स सुपर की है ही नहीं तो वो तो 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो यही तो चाहिए हमें कि 3NF तो हो लेकिन वो बीसीएनएफ ना हो, नॉट, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमको फर्दर कोई देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर एवरी टेबल हैव 2 सिंगल एट्रीब्यूट्स विच इज 1NF 2NF 3NF एंड BCNF, ठीक। और सेकंड दे रखा है कि हमको ये दे रखा है यहाँ पर हमको मिनिमल कवर इसका जो है वो ये है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि 2 सिंगल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इन सभी में, है ना, इन सभी में। और यूजीसी नेट वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट मान लो ये दे दिया और उसने सेकंड को चेंज करके दे दिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको एज ए फैक्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है वो याद होनी चाहिए ना। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो आपको जैसे कि 1, 2 और 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी, राइट। लेकिन अब इसने बोला कि मिनिमल कवर है ना, ये तो मिनिमल कवर तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना। मिनिमल क्या होता है, उस सेट, उस डिपेंडेंसी का और कम, उससे और हम उसको मतलब नॉर्मलाइज करें, यानी उसको और कम करें। और हमारे यहाँ तो 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, तो वी कैन नॉट से दैट कि ये ट्रू है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा S2 फॉल्स होता है, ठीक है। S1 ट्रू और S2 ना। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 हमको एट्रीब्यूट्स गिवन है ना, यहाँ पर हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ठीक है। और हमको बताना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर जैसे कि आंसर में डायरेक्टली दिख रहा है कि 1NF है बट 2NF नहीं है। तो 2NF क्यों नहीं है, हम जब भी आपको कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दे तो आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट कर लो कि 2NF में कि नहीं। अब 2NF की कंडीशन क्या होती है, तो देखो 2NF की कंडीशन होती है कि भाई हमारे कैंडिडेट की के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय माय टॉक्स, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि कैंडिडेट की के टुकड़े कैसे नहीं हो, आपने कैंडिडेट की फाइंड करना सीखा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से कैंडिडेट की फाइंड आउट करके दिखाती हूँ आपको, तो हमने A से BC निकाला,
मतलब ए से हम ए को तो डिस्कवर कर पा रहे हैं, लाइक बी को भी डिस्कवर कर पा रहे हैं, सी को भी डिस्कवर कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ से मैंने ए को डिस्कवर कर लिया, बी को डिस्कवर कर लिया, बी से हम सी, एफ और एच को करेंगे। तो सी तो मैंने लिख रखा है, एफ और एच भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। क्लियर है। आगे देखते हैं हम और क्या कर पा रहे हैं। एफ से मैं ई को भी डिराइव कर रही हूँ, तो मैंने एफ तो निकाल ही लिया था, हम इसको ई को भी ले लेंगे। ठीक है। अब ई से मैं फिर से ए को डिराइव कर रही हूँ, तो ए मेरे पास ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सी और एच, आपको सी भी है और एच भी है, सी एच से आप जी भी निकालोगे। तो आपकी जो कैंडिडेट की है वो क्या बन गई, ए, है ना। वी कैन से दैट, क्योंकि आपने ए से ही सब फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। लेकिन, है ना, यहाँ अब देखो ए तो आपने कर लिया, लेकिन आपने जो आपका जो, और अगर हम बी है, अगर हम बी की बात करते हैं, ठीक है, तो बी भी हमारी क्या हो जाएगी अपने आप में कैंडिडेट की, क्योंकि, और अगर बी भी छोड़ो, आप ई को भी अगर आप देखो तो एज ए कैंडिडेट की वर्क कर रही है। आपने आपकी जो कैंडिडेट की है, अगर वो, एक सेकेंड वेट, इसको हम रिमूव करते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, लुक लाइक दिस। ठीक है। जब आपको पता चला कि ए हमारी कैंडिडेट की, लाइक, ठीक है, तो अगर ए कैंडिडेट की तो ये यहाँ तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आप राइट साइड में भी पा रहे हो, मतलब ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का भी पार्ट बन रही है। ठीक है। तो जो हमारे राइट साइड वाले होते हैं वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना। तो अगर ए जो हमारी कैंडिडेट की है ये इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, मतलब वो कैसे सुपर की भी बनेगी, कैसे कैंडिडेट की भी बनेगी। तो इसीलिए हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी, और इसीलिए हम इसको 1NF में बोलेंगे, क्योंकि हमारी कैंडिडेट की के टुकड़े हो गए, है ना, क्योंकि वो दूसरे साइड भी मिल गया, है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। राइट साइड में नहीं होना चाहिए। फिर सबसे पहले अगर नेक्स्ट देखते हैं ट्रू कौन से स्टेटमेंट्स हैं, तो एवरी रिलेशन हैव 3NF इज आल्सो BCNF। तो हर जो रिलेशन 3NF में होगा वो BCNF में भी होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ, इसका उल्टा होता तो डेफिनेटली वो सही होता, जो कि ये है कि हर रिलेशन जो BCNF में है वो 3NF में पहले होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3NF इज अ सबसेट, है ना। 3NF में तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं उसकी BCNF की बात करूं तो BCNF, है ना, BCNF जो है उसमें वो 3NF में तो होगा ही होगा, लेकिन वो BCNF में भी होगा। ठीक है। इन अ रिलेशन आर 3NF इफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ की। आप जानते हैं 3NF में हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सुपर की हाँ बात कर सकते हैं, है ना। नो रिलेशन कैन बी बोथ BCNF एंड 3NF, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि BCNF 3NF पे डिपेंड करता है। कोई किसी रिलेशनशिप को, अगर किसी रिलेशन को BCNF में होना है तो उसको 3NF में तो आना ही पड़ेगा। ठीक, ठीक है। तो इस टाइप ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो वैसे हमको इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, आप देख लीजिएगा इसको, अदरवाइज ठीक है। इस इतने बड़े क्वेश्चन यूजीसी में नहीं पूछते, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है। हमारा जो फोकस है वो उन क्वेश्चंस पे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमको एक रिलेशन दे रखा है और रिलेशन में हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रखी, हमने यहाँ पे रिलेशन दे रखा हमको, और हमको बताना है कि 2NF में है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखती है तो आप सबसे पहले उसको 2NF में फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने ए बी ले लिया, है ना। हमेशा आप स्टार्टिंग किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा ए बी से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को प्रेफर करती हूँ। तो ए बी को मैंने कर दिया, ए बी से मैंने सी डी को डिराइव कर लिया। क्लियर है, लुक लाइक दिस। मैं यहाँ पे सी डी लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी डी को डिराइव कर लिया। अब मैं सी से मैं ई को डिराइव कर पा रही हूँ, तो मैंने सी से ई को डिराइव कर दिया। ठीक है। अब आगे मैं किससे, डी और ई, देखो आपको डी और ई मिल गया। अब डी और ई से आप पी को डिराइव कर पा रहे हो, तो कैन आई राइट पी हियर। ठीक है। अब अगला, पी से मैं सी को डिराइव कर पा रही हूँ, तो मेरे पास तो सी ऑलरेडी है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं बी से जी को भी डिराइव कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। तो हमारा जो ए बी है वो एक कैंडिडेट की बन गया। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं ए बी, तो ए बी जो है वो किसका पार्ट बन गया, यहाँ पर ए और बी दोनों कैंडिडेट की है ना। कैंडिडेट की के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो बी है, ए बी मिल के सबको डिराइव कर पा रहे हैं। क्लियर है।
अगर आपने ए बी को मिलकर डिराइव कर दिया है तो फिर बी बी अलग से क्यों, मतलब बी तो होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यानी बी के टुकड़े हो गए, मतलब कह सकते हैं कि इनका दिल टूट गया है ना, तो ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों मिलके इन सबके रिलेशनशिप को बना रहे थे। ठीक है, आप अगर नॉर्मली इसको मतलब मस्ती मजाक में हम ले सकते हैं कि लाइक ये दो पेरेंट है और ये सब इसके चाइल्ड है, अगर ये दोनों अलग हो गए तो ये तो पूरा खेल ही बिखर जाएगा ना, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा अपन ऐसे फनी वेज में भी इसको समझ सकते हैं, क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी जो कैंडिडेट की है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, वो दोनों हमेशा साथ में होने चाहिए, वो किसी और जगह डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर वी कैन से दैट, कि इसका अलग से कोई चक्कर चल रहा है और तो आप इसको भी ऐसे थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं। तो क्लियर है, हम 2NF को ऐसे फाइंड कर लेंगे, और अगर 2NF है ना, अगर आपका 2NF में वो नहीं होता है तो डेफिनेटली वो 1NF में होगा, और अगर 2NF में होता है तो फर्दर हम उसको 3NF में चेकआउट करेंगे। लेकिन जब हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है 2NF वाली, तो वो 3NF में तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सो दिस इज क्लियर ना। हमारा ये जो है ये सेकेंड चैप्टर खत्म होता है, अब आगे हम फर्दर थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, सो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लें, इनको समझे, और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में जरूर पूछें मुझसे। ठीक है, थैंक यू।